बच्चों को धन्यवाद। मैं मनोज कुमार मिश्र MKM व्याकरणाचार्य यूट्यूब चैनल से आपको समास के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। पहले समाज आपको मालूम होना चाहिए कि द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। में समस्त पद की प्रधानता होती है। इनके बीच में चा अथवा और अक्षर का लोप होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों या मतलब के बीच में चा अथवा और अक्षर लिख देते हैं, लगा देते हैं। इसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। इनकी बीच के बीच चा और अक्षर का लोप होता है। विग्रह करने पर विग्रह पर दोनों पदों के बीच में चा और देते हैं। जैसे तो पद विग्रह पार्वती पद में
ती चा पर में चा द्वंद्व समास में अगर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में चा अर्थात और अक्षर का लोप होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में चा अथवा और लगा देते हैं। जैसे लगा पार्वती परमेश्वर, मतलब दो पद हैं, एक पार्वती एक परमेश्वर। लगाते पार्वती चा परमेश्वर होता है। हिंदी में कहते हैं पार्वती और परमेश्वर। जैसे माता और पिता, हिंदी में कहते हैं माता और पिता। पितरों को क्या कहते हैं? पितरों, माता चा पिता चा। संस्कृत में कहते हैं सुख दुखो, सुखच दुखच, सुख और दुख। हानि लाभो, हानिच लाभच। इस पर बताते हैं कि द्वंद्व समास में एक पद नहीं होता। जब दो पद होंगे या और दोनों के पदों के दो साइड पद होंगे, उनके बीच में चा अथवा और अक्षर का लोप होगा। विग्रह करने पर दो या दो साइड पदों में चा अथवा और अक्षर लगा देते हैं तो विग्रह हो जाते हैं। एक द्वंद्व समास के नियम है। अब देखिए समास बच्चों को मालूम होना चाहिए। द्विग समास ऐसा समास है जिस समास में पहले संख्या जरूर होती है, इसलिए इसको कहते हैं द्विग समास। और जब तक समूह नहीं होगा तो द्विग समास नहीं होगा। तो द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त तथा समस्त पद किसी समूह अथवा समूह का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, पंच माने पांच, वट माने बोलते हैं बरगद। पांच वटों का संबंध पंचानाम वटानाम समाहरा। जैसे कि त्रिभुवनम त्राणाम भुवनानाम समाहरम, तीन भुवनों का समूह। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं। तो देखें समास पंचवटी, पंचानाम वटा नाम समाहारा। पंचान वट, पांच वटों का समूह। जब तक समूह नहीं होगा, पहला पद संख्यावाची नहीं तो द्विग समास नहीं होगा। अब आगे कर्मधारय समास आपको बताने जा रहे हैं। हम बच्चों कर्मधारय समास के विषय आपको बता रहे हैं। कर्मधारय समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, अथवा पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो हमको पहले मालूम होना चाहिए विशेषण क्या है और विशेष क्या है। क्या है? निरोध परम या महापुरुष। तो जो उसकी महानता है वो विशेषण है की विशेषता बताई जा रही है, और पुरुष विशेष है। इस निरोध परम में जो उसका नीला उत्पन्न कौन है? उत्पन्न हो गया विशेष और नीला हो गया विशेषण। याद रखें। तो देख लीजिए, जैसे नीलोत्पलम, विग्रह करेंगे नीलम
उत्पलम। खरनाश मानस की विग्रह। इसे वो कहते हैं महापुरुष, महान पुरुष। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, पीला अम्बर। अगला सवाल देखिए, बहुवचन समास। जिस समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, समस्त पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है। मानो इसमें कौन सा प्रधान है? जिसे हम बोलते हैं घनश्याम। तो शब्द समस्त पद है घन श्याम। तो जब विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी समानता पद किसकी समान है? तो घन यु श्याम। घन माने बादल, यु माने समान, श्याम माने काला। जो बादल के समान है कौन है? कृष्ण। विग्रह करने पर जब हम समय पर विग्रह करते हैं तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो विग्रह करने से हमारा बताए कौन प्रधान है, वही तुम्हारा सम्मान। घन श्याम, विग्रह करेंगे तो हो जाएगा घन यु श्याम। अर्थात कृष्ण। हाँ, कल आपको 2 समास के विषय में बताया गया था। 4 समास बाकी रहते हैं। चारों समास के विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दी गई। अगर आपको ये 4 समास समझ में आए हों तो इनको लाइव सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।